डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग, नमस्ते। जैसा कि लॉकडाउन के 30 दिन हो गए हैं तो हमारा बहुत सा समय बेकार हो गया है। ये लॉकडाउन का अभी ज़्यादा पता भी नहीं है 3 मई को खुलता है या आगे बढ़ता है। तो हमारा इतना समय ऑलरेडी ही वेस्ट हो चुका है। तो हम चाहेंगे कि घर बैठ के अपने इस समय को यूटिलाइज किया जाए। तो इसी समय को यूटिलाइज करने के लिए हमारी एक कोशिश, जिससे हम भी बिजी रहें और आप भी। तो आज मैं आपको कंप्यूटर साइंस का और जो हमारी आईपी है इसका कुछ बेसिक से शुरू कर रहा हूं। तो सबसे पहले तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है सबके लिए, जिसका नाम है कंप्यूटर फंडामेंटल, और किसी का 6th में या 7th वाली बुक में फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, 9th में कंप्यूटर फंडामेंटल्स। तो कहने का मतलब यह है कि सभी को ये चैप्टर कॉमन है। तो हम इसी से कुछ टॉपिक उठाते हैं जिनको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारा जो कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर हम पढ़ क्यों रहे हैं, कंप्यूटर की हमें जरूरत क्यों पड़ी, इंट्रोडक्शन क्या है इसकी। तो आदमी को, आपने देखा होगा कि आदमी अपने हर काम को जल्दी और सुलियत से करने के लिए, आराम से करने के लिए, कि उसको मेहनत ना करनी पड़े, कुछ ना कुछ मशीनें इजाद करता रहता है। तो इसी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन करने में आदमी को अपना बहुत सा दिमाग यूज करना पड़ता है। तो आदमी ने सोचा क्यों ना कुछ ऐसी मशीनें बनाई जाए कि जो हमारे दिमाग को रेस्ट दे और हमारे लिए कैलकुलेशन कर दे। तो इसी जद्दोजहद में आदमी ने निर्माण किया कंप्यूटर का। तो सबसे पहले जो मशीनें कंप्यूटर की बनी है, जैसे पास्कल कैलकुलेटर, बेबेज मशीन, तो ये सारी मशीनें आपके डाटा को कैलकुलेट करने के लिए बनाई गई थी। तो उसके बाद इन मशीनों के सुधरे हुए रूप को ही हम आज कंप्यूटर कहते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कंप्यूटर, कि कंप्यूटर है क्या। तो कंप्यूटर इज एन, आपकी बुक के अकॉर्डिंग कंप्यूटर क्या बोलता है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक्स डाटा, या इनपुट बोल सकते हैं आप, दैट टेक्स डाटा या इनपुट, प्रोसेस इट अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शन and gives information, that is output. In addition, it can store data, instruction and information. तो कहने का मतलब क्या है कि कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र है जो क्या करता है, आपको डाटा के रूप में आपसे क्या लेता है, इनपुट लेता है। आप उसको इनपुट देते हैं काम करने के लिए, और उसका जो सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो क्या करता है, उस डाटा को कैलकुलेट करता है, प्रोसेस करता है, और उसके बाद आपको एक अच्छी इंफॉर्मेशन देता है जिसको आप आउटपुट बोलते हैं। और इसके अलावा, कैलकुलेशन के अलावा ये क्या कर सकता है, जो इसने आपको आउटपुट दिया, उस आउटपुट को ये लंबे समय के लिए अपने आप में स्टोर रख सकता है, ताकि जब भी आपको उस आउटपुट की जरूरत पड़े तो आप उसको फिर से कंप्यूटर से यूज कर सकें। मतलब आपको उसको दोबारा से करने की जरूरत नहीं है। एक बार जो काम आपने पहले किया है कंप्यूटर में, उसने वो काम अपने प्रोसेसिंग यूनिट से किया और उसके बाद उसको स्टोर कर दिया आपके फर्दर यूज के लिए। तो वो बहुत इजी है, डेफिनेशन आपको याद रखनी है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक्स डाटा, दैट इज इनपुट, प्रोसेस इट अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शन एंड गिव्स इंफॉर्मेशन, दैट इज output. In addition, it can store data, instructions and information. ये होगी कंप्यूटर की बात कि कंप्यूटर क्या है। अब हम जो कंप्यूटर सिस्टम है, हम कहते हैं कंप्यूटर सिस्टम। तो इस सिस्टम को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, इसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं 4 यूनिट्स में, जिसमें फर्स्ट यूनिट आपका है इनपुट यूनिट, सेकंड है प्रोसेसिंग यूनिट, थर्ड है मेमोरी यूनिट, और फोर्थ है आउटपुट यूनिट। तो इनपुट यूनिट, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इनपुट यूनिट क्या होता है।
Input unit is a device through which we enter data and instruction to computer. In addition, it converts the entered data in computer acceptable form. तो ये क्या बोलता है कि जो इनपुट यूनिट है ये कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है. कंप्यूटर के भागों को अलग अलग बांटा गया है. कंप्यूटर का वो भाग जिससे हम कंप्यूटर के लिए डाटा देते हैं, टाइप करते हैं हम, वो सारे डिवाइस आपके इनपुट डिवाइसेस कहलाते हैं. तो ये बोलता है कि इनपुट डिवाइस में क्या होता है कि इस डिवाइस के द्वारा डाटा या इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर के लिए दिया जाता है और ये इन इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर की एक्सेप्टेबल लैंग्वेज में चेंज करता है. जैसा कि आपको पता ही है कि आपका जो कंप्यूटर है वो हमारी लैंग्वेज नहीं समझता है. उसको हिंदी नहीं आती, उसको इंग्लिश नहीं आती, उसको कोई भी लैंग्वेज समझ नहीं आती. खाली वो क्या करता है, जो हम उसको लैंग्वेज देते हैं तो जो हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं वो उस लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हैं. मतलब वो एक ट्रांसलेटर है, वो ट्रांसलेट करते हैं उसको मशीन लैंग्वेज में. मतलब एक कोड में, कोड की फॉर्म में. मशीन लैंग्वेज आपको पता है. मशीन लैंग्वेज क्या है? मशीन लैंग्वेज आपकी 0 और 1 की फॉर्मेशन में बने हुए कोड है. मतलब उसमें कोई और अल्फाबेट यूज नहीं होते, उसमें खाली 0 और 1 होंगे. कोई भी चीज आप लिखोगे वो उस चीज को 0 और 1 के एक लंबी सीरीज में, एल्गोरिथम में कन्वर्ट कर देती है. ठीक है ना. उस कन्वर्जन को कौन करता है? आपका इनपुट यूनिट. जैसे आपने लिखा राम, कीबोर्ड से आपने RAM टाइप किया, ठीक है ना. वो एज इट इज आपके मॉनिटर पे डिस्प्ले नहीं हो गया. उसने R को पहले मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया. किसने? कीबोर्ड ने. फिर A को किया, फिर M को किया. उसके बाद जब प्रोसेस किया उन कोड्स को आपके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ने, तब उसको पता चला कि मुझे मॉनिटर पे क्या दिखाना है, RAM, राम. तो इस तरह कंप्यूटर के इनपुट सिस्टम का काम करने का तरीका है. आगे है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. CPU is device that performs all processing work of computer and controls all the part of computer system. तो ये बोलता है कि CPU क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है. ये कंप्यूटर का दिमाग है. अगर आप कोई क्वेश्चन सपोज आपको कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप क्या करते हैं? अपने दिमाग में उसको सोचते हैं, उसके बाद आप उसको उत्तर देते हैं. मतलब उत्तर देने से पहले आपने उसको दिमाग में मैनिपुलेट कर दिया, आपने दिमाग में उसका उत्तर निकाल दिया, उसके बाद आप उसको बोलते हैं. तो CPU भी जस्ट लाइक हमारे माइंड की तरह है, हमारे ब्रेन की तरह है. जैसे हम कोई काम कंप्यूटर को देते हैं, कुछ भी काम हम कंप्यूटर को देते हैं, तो वो उसको फिर से इनपुट डिवाइस के थ्रू हमने उसको काम दिया. उस काम को इनपुट डिवाइस ने मशीन लैंग्वेज में चेंज किया, CPU में भेजा. CPU अब दिमाग है, वो उसको प्रोसेस करेगा कि मुझे इस काम का क्या रिजल्ट आगे बताना है यूजर को. उसको प्रोसेस करने के बाद वो आपको रिजल्ट देगा. तो वही यूनिट जो इनपुट को प्रोसेस करता है उसी को हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं. इसके दो टाइप होते हैं. एक होता है आपका ALU, एक होता है आपका CU. ALU की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और CU की होती है कंट्रोल यूनिट. तो जो अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट है, इसका आपको नाम से ही पता चलता है कि जो मैथ की भी जितनी प्रॉब्लम है उसको जो सॉल्व करेगा वो कौन करेगा? ALU. और जो आपका CU है कंट्रोल यूनिट, मतलब वो कंट्रोल करेगा आपकी बॉडी को, आपके कंप्यूटर के बाकी पार्ट्स को, कि कब मुझे प्रिंटर को चलाना है, कब मुझे माउस को एक्टिवेट करना है, कब मुझे स्पीकर बजाना है. तो इस तरह के जितने भी पार्ट्स कंप्यूटर के साथ जुड़े हैं उनको जो यूनिट कंट्रोल करेगा उसको हम बोलेंगे कंट्रोल यूनिट. तो डियर स्टूडेंट, हमारी वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, 10 मिनट से ज़्यादा की हो रही है. तो आज के लिए मैं पहले इतना ही स्टॉप करता हूँ. अगर वीडियो अच्छी लगेगी या अच्छी बनेगी तो हम और कोशिश करेंगे, हम थोड़ी लेंथ बढ़ाएंगे वीडियो की धीरे धीरे, और हम कुछ और चीज़ें भी समझने की कोशिश करेंगे. तो यहाँ के बाद की जो आपके दो चीज़ें बचती हैं, आउटपुट यूनिट और मेमोरी, इसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे. धन्यवाद.